गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवते महापुराण के नित्य प्रतिपठन में हमने अभी तक 5वें अध्याय का अध्ययन किया था, जिसमें सृष्टि का वर्णन किया जाता है कि किस प्रकार मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा पर अपने गुणों को अलग अलग कर दिया और उनके गुणों के मिलने से अहंकार उत्पन्न हुआ और अहंकार के विकार से सबसे वैकारिक तेजस तामस ये शब्द प्रकट हुए। और जब पंच महाभूतों के कारण तामस अहंकार में विकार हुआ तो सबसे पहले आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, ये 5 तत्व प्रकट हुए। और फिर इन 5 तत्वों से ही 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां ये सभी प्रकट हुए। और इसमें बताया कि किस प्रकार उस भगवान के विराट स्वरूप के कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में सुतल लोक, जंघाओं में तलातल, एड़ी के ऊपर की गांठ में महातल, पंजे और एड़ी में रसातल, तलवों में पाताल, 7 प्रकार के पाताल का वर्णन किया था। आज हम जानेंगे 6ठा अध्याय विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। जय श्री कृष्ण। 7 छंद उनकी 7 धातुओं से निकल रहे हैं। जय श्री कृष्ण। गायत्री, तिष्टुप, अनुष्टुप, उष्णिक, बृहति, प्रंक्ति, जगति ये 7 छंद हैं। जय श्री कृष्ण। मनुष्य, पितर, देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसन इंद्रिय उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। जय श्री कृष्ण। उनसे नास छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ये 5 प्राण, जो 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण वायु, घ्राण इंद्रिय से अश्विनी कुमार समस्त औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। जय श्री कृष्ण। उनकी नेत्र इंद्रिय रूप तेज की और नेत्र गोलक सौरग और सूर्य की जन्मभूमि है। जय श्री कृष्ण। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रवणतेंद्रिय से निकले हैं। जय श्री कृष्ण। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। जय श्री कृष्ण। सारे यज्ञ पुरुष और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। जय श्री कृष्ण। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान है। जय श्री कृष्ण। अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण। उनके केस, दाढ़ी, मूछ, नखों से मेघ, बिजली, शिला, लोहा आदि धातुएं, भुजाओं से प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। जय श्री कृष्ण। उनका चलना फिरना भू, भवय, स्वय इन तीनों लोकों का आश्रय है। जय श्री कृष्ण। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं, भयों को भगा देते हैं, समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। जय श्री कृष्ण। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है। जय श्री कृष्ण। उनकी जनन इंद्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। जय श्री कृष्ण। नारद जी विराट पुरुष की पायु, इंद्रिय यम, मित्र और मल त्याग का गुदा द्वार हिंसा, निरति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। जय श्री कृष्ण। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी, हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। जय श्री कृष्ण। उनके उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु, समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। जय श्री कृष्ण। उनका हरते ही मन की जन्मभूमि नारद, हम, तुम, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। जय श्री कृष्ण। कहाँ तक गिनाए, मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और भी नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल, स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल तारे, बिजली, बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। जय श्री कृष्ण। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबको घेरे हुए है और यह उसके अंदर, यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में स्थित है।
जय श्री कृष्ण। ब्रह्मांड के 7 आवरणों का वर्णन करते हुए वेदांत प्रक्रिया में ऐसा माना गया है कि पृथ्वी से 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि है, अग्नि से 10 गुना वायु है, वायु से 10 गुना आकाश है, आकाश से 10 गुना अहंकार है, अहंकार से 10 गुना महतत्व है और महतत्व से 10 गुना मूल प्रकृति है। जय श्री कृष्ण। वह प्रकृति भगवान के केवल एक पैर में ही है। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार भगवान की महत्ता प्रकट की गई है कि यह 10 अंगुल न्याय कहलाता है। जय श्री कृष्ण। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए बाहर भी, उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत तथा अभय पद मोक्ष का स्वामी है। जय श्री कृष्ण। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। जय श्री कृष्ण। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र अंश मात्र है और उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। जय श्री कृष्ण। भूलोक, भूर्वलोक, सौरभ लोक के ऊपर महर लोक है, उससे भी ऊपर जन्म तप सत्य लोक में क्रमशः अमृत क्षेम अभय का नित्य निवास है। जय श्री कृष्ण। जन तप और सत्य इन 3 लोकों में ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी निवास करते हैं। जय श्री कृष्ण। दीर्घकालीन ब्रह्मचार्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूर्विलोक, सौरभ लोक, सर्वलोक के भीतर ही निवास करते हैं। जय श्री कृष्ण। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए हैं, एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है, दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। जय श्री कृष्ण। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है। जय श्री कृष्ण। किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सब को प्रकाशित करते हुए सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत है। जय श्री कृष्ण। जिसमें इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उसमें इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। जय श्री कृष्ण। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, युग, स्तंभ, कुश, यह यज्ञ भूमि, यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। जय श्री कृष्ण। ऋषि श्रेष्ठ यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जो चावल आदि औषधियां, घृत और स्नेह पदार्थ, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की है। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों में ही सारी सामग्रियों का संग्रह करके मैंने उन्हें सामग्रियों से उन्हें यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया है। जय श्री कृष्ण। तंत्र तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट और अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की है। जय श्री कृष्ण। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दत्ते और मनुष्यों के युगों के द्वारा भगवान की आराधना की है। जय श्री कृष्ण। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है। जय श्री कृष्ण। जो स्वयं तो प्राकृतिक गुणों से रहित है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण। उन्हीं की प्रेरणा से मैं संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं। जय श्री कृष्ण। वे स्वयं ही विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सतव, रज, तम 3 शक्तियां स्वीकार कर रखी हैं। जय श्री कृष्ण। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कारण, कार्य रूप में कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। जय श्री कृष्ण। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मगन रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती। जय श्री कृष्ण। मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता। मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। जय श्री कृष्ण। मैं वेद मूर्ति हूँ। मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं। मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण
परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, जय श्री कृष्ण। क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। जय श्री कृष्ण। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। जय श्री कृष्ण। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग, शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते। जय श्री कृष्ण। तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब पर इस प्रकार मोहित होते हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को ठीक ठीक नहीं समझ सकते। जय श्री कृष्ण। अपने अपने बुद्धि के अनुसार ही अटकलें लगाए हुए हैं। जय जय श्री कृष्ण। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्वों को भी नहीं जानते, उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। जय श्री कृष्ण। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, जय श्री कृष्ण। रक्षा करते हैं, संहार करते हैं। वे माया के लेस से रहित केवल ज्ञान स्वरूप और अंतर आत्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। जय श्री कृष्ण। वे तीनों काल में सत्य व परिपूर्ण है। न उनका आदि है न अंत है। वे तीनों गुणों से रहित, सनातन एवं अद्वितीय है। जय श्री कृष्ण। नारद, महात्मा लोग जिसमें अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उसमें उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतरेकों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। जय श्री कृष्ण। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उनके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रिया, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। जय श्री कृष्ण। मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये जीव सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। जय श्री कृष्ण। मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, सौरव लोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीच लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर, चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुसुमांड, जल, जंतु, मृग, पक्षियों के स्वामी, संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल, समाज से युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव, विभूति से युक्त हैं, जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप हैं, वे सब के सब परम तत्वमय भगवत स्वरूप ही है। जय श्री कृष्ण। नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र प्रधान प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित है। जय श्री कृष्ण। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। जय श्री कृष्ण। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवण इंद्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। जय श्री कृष्ण। तुम सावधान होकर उनका रस लो। जय श्री कृष्ण। छठा अध्याय समाप्तम। जय जय श्री श्री कृष्ण।